आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ ना, ये आपकी ज़िंदगी का आपका सबसे अहम पार्ट है। आपकी ज़िंदगी में आपके बच्चों के रोल को लेकर है, महिलाओं की ज़िंदगी के अंदर उसकी खुशियाँ को लेकर है। और साहब, जिसके घर पर किलकारी नहीं आती, जिसके घर पर बच्चे नहीं होते, जिसके घर पर संतान नहीं आती, 10-10, 15-15 साल हो जाते हैं, कभी बाबाओं के चक्कर काटते हुए तो कभी डॉक्टरों के चक्कर काटते हुए, उनसे पूछिए कि उनके घर पर उस किलकारी की गूंज की खुशी क्या होगी। और जब तक वो गूंज नहीं उठती तब तक उनके घर का माहौल कैसा रहता होगा। हो सकता है ऐसा माहौल आपके आसपास पड़ोस में हो, या फिर आपके घर में ही हो, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आपके घर पर रेंट पर रहता हो। किसी के भी साथ में ऐसा हो सकता है जिसके घर पर संतान ना होती हो, जिसके घर पर खुशियों की किलकारी ना हो। बड़ा ही निर्मम मामला होता है साहब। डॉक्टर साहब से बातचीत करूंगा मैं इसी विषय पर। बहुत महिलाएं ऐसी हैं जो यहाँ पर डॉक्टर साहब के पास में आ चुकी हैं और जिनको बार बार गर्भपात तक हो जाता था। होगी आपके आसपास पड़ोस के अंदर कोई ना कोई महिलाएं ऐसी जिनका हर दूसरे, तीसरे, चौथे महीने के अंदर बार बार गर्भपात हो जाता है। खुशियों को ग्रहण लग जाता है। जिंदगी के अंदर जिस महिला के साथ में ऐसा होता है, वो अगली बार जब गर्भवती होती है तो मन के अंदर इतना बड़ा डर और इतना बड़ा पत्थर कलेजे के ऊपर रखकर वो उस बच्चे को जन्म देने की कोशिश करती है। लेकिन फिर भी भगवान जिस हाथ से उसको देता है उसी हाथ से वापसी भी ले लेता है। और समझ में नहीं आता कि आखिर वजह क्या रही गर्भपात होने की। समस्याओं से घिरे हुए लोग ध्यान दे लीजिए, बड़े बड़े डॉक्टरों के चक्कर काट चुके होंगे और पता नहीं साहब मेदांता तक चक्कर काट आए होंगे आप लोग। नो डाउट, मेरे को पता है जिसके घर पर किलकारी नहीं होती ना, उसके घर का जो माहौल होता है मैं महसूस कर सकता हूँ। आ जाइए एक बारी बातचीत कर लेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ में मौजूद हैं, सोनू फोगाट जी, और फिलहाल मैं मदर हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुत महिलाएँ ऐसी हैं जो आ चुकी हैं जिनके घर पर किलकारियाँ भी हुई और जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को थक हार कर छोड़ चुका था, बेड से खड़ा नहीं हो सकता था, जिसके गोडों के अंदर दर्द था, जोड़ों के अंदर दर्द था, वो व्यक्ति भी यहाँ से उठ कर गया है, चल कर गया है और खुशी खुशी गया है। ऐसा ही एक अस्पताल है नागौरी गेट हिसार में, और वहीं पर एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है सोनू फोगाट जी। उनसे बातचीत कर लेंगे। और ये एक बहुत ही गंभीर विषय और खतरनाक विषय है जिसके ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? बढ़िया सर। एक अभी मैंने बाहर बोला, आपने सुना कि बार बार महिलाएं कोशिश करती हैं माँ बनने की, माँ नहीं बन पाती। बार बार पुरुष कोशिश करता है बाप बनने की, लेकिन वो बाप नहीं बन पाता। सर, क्या वजह रहती है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ तलाश करने की कोशिश करता है और उसको वो खुशियाँ मिल नहीं पाती, और हालांकि वो सारी चीज़ें कर सकता है? अगर हम जनरली बात करें तो काफ़ी ऐसे कपल्स हैं जो 1 साल तक अपना बेबी प्लान करने की सोच रहे हैं और 1 साल तक उनको बेबी प्लान नहीं हो पा रहा है, महिलाएं प्रेगनेंसी नहीं अटेंड कर पा रही हैं, तो उसे हम इनफर्टिलिटी कह सकते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि इनफर्टिलिटी कौन सी मेल ही होती है या फीमेल होती है। दोनों टाइप की इनफर्टिलिटी आज के टाइम में देखने को मिल रही है। डॉक्टर साहब, इनफर्टिलिटी मिल रही है, नो डाउट। उस इनफर्टिलिटी के चक्कर के अंदर व्यक्ति हिसार के दरवाजे खटखटा चुका है, और तो और बाबाओं के चक्कर में भी पड़ चुका है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर जा चुका है, चाहे वो दिल्ली हो या गिड़गांव हो, फोर्टिस हो या मेदांता हो, हर जगह पर वो व्यक्ति जा चुका है। उसकी उम्मीद के ढक्कन, उसकी उम्मीद के दरवाजे आज भी बंद हैं। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कमाल जिसकी वजह से उसके घर पर एक किलकारी आ जाए, कोई उम्मीद की किरण उसके घर पर पहुंच जाए?
हाँ जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जिन भी महिलाओं को इनफर्टिलिटी है या पुरुषों को इनफर्टिलिटी है, उन दोनों बीमारियों का होम्योपैथी के अंदर सटीक इलाज है। ये डिपेंड करता है कि कारण क्या है। अधिकतर जो महिलाएं हैं उनके अंदर इनफर्टिलिटी की जो महिलाएं बांझपन बोलते हैं जिनको, वो चीज़ें अधिक देखने को मिलती हैं पुरुषों के कंपैरिजन में। लेकिन ये नहीं कह सकते कि पुरुषों की वजह से बांझपन हो सकता है, महिलाओं की वजह से, दोनों की वजह से भी बांझपन हो सकता है। पुरुषों के बांझपन के अलग जो पुरुष हैं वो नपुंसकता का शिकार होते हैं, वो चीज़ें भी हैं, और महिलाओं के अंदर भी ये चीज़ें हैं। दोनों के अलग अलग कारण होते हैं। अगर जनरली हम पुरुषों की ये दिक्कत के बारे में बात करें तो शुक्राणुओं की कमी आना, शुक्राणुओं का जो शेप है उसमें जो अलग डिज़ाइन आता है उसकी वजह से, या इसकी वजह शुक्राणुओं की कमी की वजह से, या अधिकतर जो मेल के अंदर ये चीज़ें सेक्स की डिज़ायर ना हो पाने की वजह से, इच्छाएं कम होना, शरीर के अंदर थकान, ये ऐसे बहुत से कारण हैं जो पुरुषों के अंदर देखने को मिलते हैं। अभी आपने ना एक बांझपन का जिक्र किया। बांझपन का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति, कोई औरत, कोई महिला शुरुआत से ही किसी बच्चे को आकार नहीं दे पाती, वो चीज़ उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सेप्ट हो जाती है, बच्चा 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का हो जाता है। काफ़ी बार तो ऐसा हो जाता है कि डॉक्टर उसके दिल की धड़कन भी सुन लेता है, उसके बाद में उसका गर्भपात हो जाता है। ये कितना, यानी कि मेरे को खुद को फील होता है जब मैं ये चीज़ कह रहा हूँ या मुझको पता चलता है कि किसी के साथ में ऐसा हो गया। अगर किसी का बार बार गर्भपात हो रहा है, काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जिनका 3-3, 4-4 बार गर्भपात हो जाता है, उम्मीद की किरण उनके घर पर आ सकती है। खुद अपनी ज़िंदगी वो यूँ सोच लेती है कि मैं तहस नहस ही कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, भगवान मेरे को वो चीज़ दे ही नहीं रहा। गर्भपात की मेन वजह क्या रहती है? जो महिलाओं के अंदर गर्भपात की या फीमेल इनफर्टिलिटी के मुख्य कारण देखने को मिलते हैं, रसोली जिसे गांठ बोलते हैं, महिलाओं की बच्चेदानी में गांठ होना, या जो महिलाओं की जो महीने आते हैं उनमें इरेगुलरिटी रहना, वो डिले रहना बार बार, या एज फैक्टर भी काफ़ी लोगों के अंदर देखने को मिलता है। वो एज फैक्टर मेल के अंदर भी होता है और महिलाओं के अंदर भी होती है। उनकी एज क्या है, काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं जो इनफर्टिलिटी के लिए स्टार्टिंग में काफ़ी महिलाएं जो ये टैबलेट ले लेती हैं इनफर्टिलिटी की, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं, उनकी वजह से भी जो हार्मोन होते हैं उनमें परिवर्तन होने की वजह से ये चीज़ें आज के टाइम में अधिक देखने को मिल रही हैं। और दूसरे कारण के बारे में बात करें तो जो आपने बताया कि धड़कन नहीं बन पाती, ये काफ़ी महिलाओं के अंदर देखने को मिलती है। जो बच्चेदानी है वो कमज़ोर हो जाती है बार बार अबॉर्शन होने की वजह से, या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने की वजह से, हार्मोन में परिवर्तन की वजह से। तो इस वजह से भी महिलाओं के अंदर ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती हैं पुरुषों के कंपैरिजन में। एक ना इच्छाओं की कमी बोल दूं, या फिर इच्छाओं का ज़िंदगी के अंदर अहम रोल बोल दूं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थक हार जाते हैं, बोला छोड़ यार मेरे बस की बात नहीं है, वो बाहर से टैबलेट्स ले आते हैं, वो खा लेते हैं। ज़िंदगी में कितना साइड इफ़ेक्ट्स होता है इन चीज़ों का और इच्छाओं की कमी का। ये सारा कुछ पेशेंट के आजकल जो हमारे दिनचर्या में परिवर्तन आ रहा है उसकी वजह से अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि हम मेंटली वर्क ज़्यादा कर रहे हैं फिजिकल के कंपैरिजन में। पहले की तुलना में लोगों के अंदर ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी। आज के टाइम में ये चीज़ें इसीलिए देखने को मिल रही हैं क्योंकि हमारा खान पान में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। हम क्या खान पान कर रहे हैं तो वो चीज़ें हमारी बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट के तौर पे काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती हैं। अभी आपने खान पान का भी जिक्र किया और फिजिकल वर्क का भी जिक्र किया कि फिजिकल वर्क जो है वो घट चुका है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो फिजिकल वर्क करते हैं, सुबह सुबह रेस मारने के लिए जाते हैं, कबड्डी खेलते हैं, कुश्ती खेलते हैं, और उसके साथ साथ में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो वो खेल खेलते हैं, उसके बावजूद उनकी ज़िंदगी के अंदर स्पर्म काउंट लो हो जाता है। वो तो फिजिकल वर्क भी कर रहे हैं, फिर उसके साथ में ऐसा क्यों होता है? सर ये सारा कुछ बॉडी की कंडीशन पे है, उसके शरीर की क्या कैसी उनका स्ट्रक्चर है, ये चीज़ें और भी कारणों की वजह से, एक कारण नहीं होता कि खान पान की वजह से। ऐसे बहुत से और ऐसे कारण हैं, जेनेटिक कारण भी है हमारी बॉडी के अंदर, और भी ऐसे फैक्टर काम करते हैं जिसकी वजह से स्पर्म काउंट कम होना। काफ़ी जो मेल्स हैं उनके अंदर स्पर्म है, उनकी मोटिलिटी क्या है, उनका डिज़ाइन शेप साइज़ क्या है, वो चीज़ें भी
भी डिपेंड करती हैं। जो महिलाएं हैं उनकी ओवरी उस पंप को नहीं एक्सेप्ट कर पाती हैं, तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। डॉक्टर साहब, पहले ज़माने की बात करूँ ना तो इतने डॉक्टर होते थे, ना ही कोई अगर मैं बात करूँ तो अल्ट्रासाउंड नाम की चीज़ होती थी। सब कुछ हो जाता था, बच्चा भी खुशी खुशी हो जाता था, घर पे थालियाँ बजती थी, लड्डू बंटते थे। जितना दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, उतनी समस्याएं भी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अभी कमजोरी का जिक्र कर लें, एक व्यक्ति के अंदर कमजोरी आ जाए, वो क्या करे? हर जगह पर चक्कर काट लेता है, हर जगह पर डॉक्टर के पास में जाता है, उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पाता। कुछ ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति ठीक हो जाए? बिल्कुल। इन सभी जो प्रॉब्लम है इनका होम्योपैथी के अंदर सटीक इलाज है औरों के कंपैरिजन में, बिकॉज होम्योपैथी दवाएं हैं वो बीमारी को जड़ से ख़त्म करती हैं और डीप रूट एक्टिंग मेडिसिन होती हैं जिनके शरीर के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। जैसे काफ़ी महिलाओं के अंदर जो बेबी कंसीव कर लेती हैं लेकिन फिर भी 3-4 महीने के बाद उनका बेबी अबॉर्ट हो जाता है, तो वे मोस्टली रीज़न उन कंडीशन के अंदर देखने को मिलते हैं। महिलाओं क्या स्ट्रेस ले रही हैं, स्ट्रेस भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। एंजाइटी स्ट्रेस है जिसकी वजह से बेबी की धड़कन नहीं बन पाती या बेबी अबॉर्ट हो जाता है। काफ़ी महिलाओं के अंदर ये भी देखने को मिलता है कि बेबी ने टट्टी कर दी जिसकी वजह से अंदर ही वो चीज़ें अबॉर्ट हो जाती हैं। तो ये सारे स्ट्रेस के कारण है जिसकी वजह से ये परिवर्तन देखने को मिलता है। बांझपन या गर्भपात की अगर टैबलेट्स ले ली जाए या फिर उसको डॉक्टर को दिखा दिया जाए या फिर आपसे संपर्क कर लिया जाए, क्या लगता है वक्त रहते उसका इलाज हो सकता है? क्या वो एक औरत जिस बेबी को जन्म नहीं दे पा रही, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, क्या वो कर पाएगी? या फिर जिसका बार बार गर्भपात हो रहा है, क्या वो उसको रोक पाएगी? क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी, ये सारा कुछ पॉसिबल है क्योंकि होम्योपैथी के अंदर पेशेंट की कंप्लीट केस स्टडी की जाती है जिसके अंदर पेशेंट से सारा कुछ पूछा जाता है। क्या उसकी लाइफ के अंदर ऐसा पॉजिटिव फैक्टर है जिसकी वजह से उनको बार बार अबॉर्ट की कंडीशन आ रही है? क्या उनको फिजिकली वीकनेस है या मेंटली वीकनेस है? तो उसी चीज़ की सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि वो जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्टेकल, कि उनकी लाइफ के अंदर क्या रुकावट बन रही है, वो हस्बैंड साइड से है या फिर उनकी जो वाइफ है उस साइड से है। तो दोनों चीज़ों का मिल के समाधान निकाला जाता है और पेशेंट से कंसल्ट करके सारा कुछ बताया जाता है कि आपको ऐसे तो फैमिली प्लानिंग करनी है और ये आपके पॉजिटिव फैक्टर हैं, इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ से अवॉइड करेंगे तो आप एक हेल्दी बेबी को जन्म दे पाएंगे। अभी ना आपने एक बहुत खतरनाक बात की है 2 शब्द की, लेकिन आजकल ना हर बंदा सोच के फिर अपनी ज़िंदगी में फैमिली प्लानिंग। शादी को 2 दिन हुए ज़िंदगी के, उसने अफसाने जो है वो कागज़ के ऊपर लिख डाले, हम ऐसे करेंगे, फैमिली प्लानिंग हम ऐसे करेंगे, बेबी करेंगे 3 साल बाद में, और बाद में फिर वो समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। फैमिली प्लानिंग आखिर एक व्यक्ति करे तो करे कैसे, या फिर जिस प्रकार वो अपनी ज़िंदगी के फ़लसफ़े लिख रहा है वो ठीक है? हर जितने भी कपल्स हैं, क्योंकि हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं यहाँ पे फैमिली प्लानिंग के बारे में कोई भी नहीं सोचता और ये बहुत ही मतलब एक तरह से देखने को मिले ये बहुत ही एसेंशियल है हमारी लाइफ के अंदर। जब तक हम दोनों कपल्स फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं सोचेंगे तो कैसे उनके हेल्दी बेबी हो पाएगा। काफ़ी महिलाएं हैं जो फिज़िकली वीक हैं और वो अपना बेबी कंसीव करना चाहती हैं, जब तक वो उस चीज़ को यही पॉजिटिव फैक्टर है, उस चीज़ को अगर ख़त्म नहीं करेंगे फैमिली प्लानिंग करके तो तभी तो इस चीज़ का समाधान हो पाएगा। जी साहब, अगर आपकी तरफ से कोई मैसेज देना चाहते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी का शिकार हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो तंग है, नो डाउट, चाहे वो पुरुष हो या फिर वो महिलाएं हों, कोई भी हो सकता है। उम्मीद की किरण की मैं फिर बात करूंगा, क्या वो आ सकती है, उम्मीद कर सकते हैं? कोई मैसेज अगर आप उनको देना चाहें तो आप HR20 के माध्यम से आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ यही देना चाहूँगा जितने भी कपल्स हैं जिनकी नई नई शादी हुई है उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही एसेंशियल हैं हमारी बॉडी के लिए। जो पार्टनर है दोनों की खुशी से ही होनी चाहिए, ये नहीं कि फैमिली प्रेशर की वजह से महिलाओं को फोर्सफुली बच्चे के लिए करना चाहिए कि बच्चा होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों की रजामंदी से ही होता है ये सारा कुछ। और अगर महिला आपका जब पार्टनर खुश है तभी तो वो एक हेल्दी बेबी को जन्म दे पाएगा। अगर उसकी खुशी नहीं है तो आप उसे फोर्सफुली बेबी के लिए कह रहे हो कि हमें बच्चा चाहिए, तो ये हर एक जितने भी पार्टनर हैं मेरी हर एक से गुजारिश है कि फैमिली प्लानिंग के बारे में अवश्य सोचें अपने। डॉक्टर साहब, मात्र एक लास्ट सवाल,
आज तक आपके पास में कितनी महिलाएं आई हैं और उनका गर्भपात रुका है, और कितनी बांझपन वाली महिलाएं आई हैं जिसकी वजह आप बने हो आगे, जिसके घर पे किलकारी आई है, खुशी आई है, खुशी की गूंज आई है? कुछ बताइए। सर ऐसे हमारे पास सैकड़ों ऐसे कपल्स हैं जिनके बार बार अबॉर्शन की समस्या देखने को मिल रही थी, या फैमिली प्लानिंग नहीं कर पा रहे थे महिलाएं, जो प्रेगनेंसी है वो नहीं कंसीव कर पा रही थी। तो ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं और जिनका ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल भी रहा है। काफ़ी महिलाएं हैं जिनका बेबी हो भी चुका है, नॉर्मली हेल्दी, जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो इन सभी बीमारियों का होम्योपैथी के अंदर और मदर हॉस्पिटल के अंदर जर्मनी की मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, जिनकी कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और सटीक इलाज है। ज़रूर डॉक्टर साहब, अगर ऐसा हुआ है तो मैं भी देखना चाहूँगा, क्योंकि एक ना मूवी देखी थी मैंने, विकी डोनर। उस मूवी के लास्ट के अंदर एक पार्ट आता है कि सैकड़ों बच्चे ला रखे थे, डॉक्टर ने उसकी एक वो स्पर्म जो डोनेट करता था, हालांकि वो पार्ट कुछ और था, लेकिन वो पल जो थे ना वो खुशी के थे। हमको भी बहुत खुशी होगी अगर सैकड़ों बच्चे किसी दिन प्रोग्राम करके यहाँ पे भी बुलाए जाएँ कि भाई ये मदर हॉस्पिटल की वजह से ऐसा हो पाए। तो बाकी आपका क्या मानना है, एक बार कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिएगा। और सही टाइम पर बांझपन का किया गया इलाज आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ ला सकता है। बाकी आपका क्या मानना है, एक बार कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दें और इस जानकारी को शेयर करें। और अगर इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो डॉक्टर साहब का नंबर जो है वो स्क्रीन पर चल रहा है, आप किसी भी वक्त इसके ऊपर फ़ोन कर सकते हैं। और कभी भी हिसार शहर के नागौरी गेट से जस्ट अंदर एंट्री करते ही मदर हॉस्पिटल है, आप यहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद।